नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एलएलबी 3 ईयर का जो कोर्स होता है उसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे और उसकी जो है पूरी रूपरेखा क्या होती है। किसी भी इंट्रेंस एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके पहले जान लेना अति आवश्यक है कि उस एग्जाम का डिमांड क्या कहता है, यानी कि कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, क्या हम लोग पढ़ेंगे, उसका पूरा संपूर्ण जानकारी क्या है, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एलएलबी 3 ईयर कोर्स के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि आप सभी को देखने को मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम, और एक और जहां सीयूटी हो रहा है, दूसरी ओर कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद करवा रही है। हम इस वीडियो में पूरी तरीके से एलएलबी के बारे में बात करेंगे। आप सभी को मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम रजनीश कुमार है। मैं बीएचयू का ही यूजी का स्टूडेंट था, अब मैं वर्तमान में बीएचयू का ही पीजी का स्टूडेंट हूं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, जैसा कि आप लोग अपने परिवार सीयूटी कॉन्सेप्ट परिवार के सदस्य बन चुके हैं, तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। आप लोग का कई दिनों से डिमांड था कि एलएलबी वाला कोर्स कब से शुरू होगा। एलएलबी वाला कोर्स को मैंने अंतिम में ऐड किया था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो इस वीडियो में चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं एक चीज और बता दे रहा हूं कि आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, जो हम कहेंगे उसको नोट करते हुए जाइएगा। और इसमें हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन में सब कुछ जानेंगे। जो भी आपके मन में सवाल आता है, सर कट ऑफ कितना रहता है, कौन सी बुक पढ़ेंगे, कंटेंट कहां से पढ़ेंगे, क्या क्या अति आवश्यक है आपके एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, हर एक पहलू पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको कौन कौन पढ़ाएंगे इस एलएलबी कोर्स में, ये भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं। आप लोग को मैं सबसे पहले एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि मैंने पहले ही कहा सीयूटी आप सभी लोग को पता होगा पहली बार 2022 में आया था। सीयूटी में कई यूनिवर्सिटी शामिल थे। और ये जो एलएलबी है ना, एलएलबी के बारे में आप लोग जान लीजिए। जब बीएचयू का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था तो एलएलबी यूजी में आ जाता था, यूजी में। लेकिन जब से सीयूटी हो रहा है एलएलबी को पीजी में एंट्री कर लिया गया, यानी पीजी में। तो अब यहाँ सवाल है, देख लीजिएगा। ऐसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी पीजी में ही आता था। ठीक है, अब बीएचयू जो है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सीयूटी में शामिल हो गया है, आप सभी को पता है। ठीक है, और भी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जान लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीजी का कोर्स अभी तक सीयूटी में शामिल नहीं है, लेकिन हाल ही में एक अपडेट आई है जिसमें कहा गया है 2023 से दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीजी कोर्स सीयूटी में शामिल हो सकता है। होगा या नहीं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन हो या ना हो हम लोग इस प्रकार तैयारी करेंगे कि एलएलबी के लिए जितने भी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है सभी को समाहित कर लेंगे। यानी कि एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी जो है पीजी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम अभी सीयूटी में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, यानी इलाहाबाद का भी पीजी में नहीं हुआ है। अब देखिए एलयू के बारे में आप लोग जानते होंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी भी एलएलबी के लिए वेल नोन यूनिवर्सिटी है, आप सभी को पता है। तो अभी हम लोग बात किए डीयू, एयू, एलयू, बीएचयू के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी में शामिल है। अभी हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। तो हम ये इसीलिए बता रहे हैं कि तैयारी एक करेंगे, करेक्ट होगा कई यूनिवर्सिटी। यानी कि आपको एलएलबी करेक्ट करना है तो पहले तो जान लेना है कि किस यूनिवर्सिटी में एलएलबी का कोर्स है, वहां का माहौल कैसा है, इस पे भी वीडियो आते रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। सीयूटी का एग्जाम हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम हो, हम पढ़ेंगे उस प्रकार कि सभी का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, आप सब खुश। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं जो ये स्लाइड है, इसमें हमने सीयूटी का जो ऑफिशियल बुलेटिन आया था सीयूटी 2022 के लिए, ऑफिशियल बुलेटिन वहां से मैंने उठाया है क्योंकि आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सीयूटी पीजी के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, देख लीजिए आप लोग वेबसाइट को cuty.nta.nic.in। ये जो है सीयूटी पीजी के लिए यही वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आपको हर एक नोटिफिकेशन की प्राप्ति होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि आप लोग बार बार ये डिमांड कर रहे होंगे, सर पेपर का मीडियम क्या रहेगा, एक सवाल सही करेंगे कितने नंबर का आएगा। तो यहाँ पे अभी हम इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, क्योंकि एलयू, एयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये तीनों यूनिवर्सिटी अभी सीयूटी
पीजी में शामिल नहीं हुआ। बहुत सारा यूनिवर्सिटी शामिल है, जो यूनिवर्सिटी सीयूटी में शामिल है उसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका जो एग्जाम कराएगी वो एनटीए कराएगी, आपको पता ही है। आपका एग्जाम जो होगा सीवीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में होगा, और आप हिंदी मीडियम में चाहे तो हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम में चाहे तो इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हैं एग्जाम। मतलब कि ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में पेपर रहेगा या सिर्फ हिंदी में रहेगा। जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा चुनने का। एक और सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ठीक है, इस बार सीयूटी पीजी के एलएलबी वाला कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम मैं भी दिया था, और बहुत खुशी की बात है कि मैंने उसमें बहुत ठीक नंबर प्राप्त किया था, एडमिशन लायक। अब देखिए सबसे बड़ी बात है मेरा हिंदी, मैं हिंदी बीएचयू से किया हूँ यूजी हिंदी, तो पीजी में भी जो मेन मेरा कोर्स था हिंदी, तो एमए हिंदी में मैंने दाखिला लिया। तो आप सभी को यहाँ जो पढ़ाएगी एलएलबी में लीगल, वो स्मृति पढ़ाएगी, स्मृति जो कि एलएलबी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगा, यहाँ से जो दिया जाएगा, और सवाल का लेवल भी, पेपर का लेवल मेरे अनुसार अगर पूछेंगे तो इजी टू मीडियम रहा था, इजी टू मीडियम रहा था पेपर का लेवल। अब देखिए सीयूटी पीजी में, सीयूटी पीजी में अगर आपको एलएलबी लेना है, एलएलबी चुनना है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसी समय चुनने का ऑप्शन आएगा, तो आप वहां पे एलएलबी जाओगे चुनने तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी जितने भी कोर्स है उसका एक कोड है। जैसे कि एलएलबी वाला जो कोड है वो देखिए क्या है, पीजी पीजी क्यूपी क्यूपी 40 का ग्रुप 40, ये जो है, ये जो कोड है ये एलएलबी का है, एलएलबी कोर्स का। अब देखिए ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में कई सारे कोर्स शामिल है। सबसे पहले देखिए आप पीजी क्यूपी 40, ये जो कोर्स है, ये कोड ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो इसी कोड को आपको वहां पे चुनना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, ये जो पेपर का जो सीयूटी में पैटर्न था, 3 प्रकार के पैटर्न था जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ये जो पीजी क्यूपी 40 जो है वो पेपर पैटर्न 3 में है। पेपर पैटर्न 3 क्या कहता है, सबसे पहले देख लीजिएगा। जनरल पेपर रहेगा, यानी कॉमन पेपर रहेगा, कॉमन पेपर जिसमें लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब से सवाल पूछे जाएंगे। देखिए इस कोर्स में जो इस ग्रुप वाला है पीजी क्यूपी 40, इसमें जो है एलएलबी है, देख रहे होंगे आप एलएलबी। लेकिन एलएलबी के अलावा भी बहुत सारे कोर्स है, एमलिब हो गया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भरते हैं, इसके अलावा बीलिब, बीपीड, एमएससी, पीजी डिप्लोमा, कई कोर्स शामिल है, आप लोग देख पा रहे हैं। यानी कि एलएलबी कोर्स अगर हमको करना है तो पीजी क्यूपी 40 वाला ग्रुप को चुनना होगा। ये आपको समझ में आ गया। कहीं पे भी अगर आपको दिखे सीयूटी पीजी में पीजी क्यूपी 40, मतलब समझ आइएगा कि एलएलबी के बारे में यहीं से जानकारी मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूं कि मैं आप सबसे क्लासमेट भी हो सकता हूं, जैसे कि कई आप सब में किन्हीं का डॉप ईयर भी होगा, या आपके एक या दो क्लास, एक क्लास सीनियर भी होंगे, एक क्लास। तो यानी कि ये जानिए कि आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं, पूरा जो टीम मेंबर है सब आपके दोस्त हैं, और सब एक्सपीरियंसेस हैं, यानी सब 2-3 साल से पढ़ा भी रहा है। सभी लोग को मतलब ठीक ठाक बढ़िया नॉलेज है, ताकि वो आपका एग्जाम को करेक्ट करवा दें। और मैं जो भी जानकारी आपको दूंगा एकदम 0 लेवल से दूंगा, और आप देख भी रहे होंगे, बस जो हम लोग कहेंगे उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। एग्जाम करेक्ट होगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं अपने बारे में बता दूं, आप लोग कहेंगे सर आपने एग्जाम में क्या क्या पढ़ा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस मैं सीयूटी यूजी वालों को पढ़ाता हूं, आप सभी को पता है। पढ़ाते पढ़ाते इतना मैं पढ़ लिया कि एग्जाम आराम से करेक्ट हो गया। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन पढ़ाने के दौरान में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, जो कि आपको पता होगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा देखिए अभी जो मैं बात कर रहा था पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में भी बात कर लीजिए। देखिए सीवीटी मोड यहाँ लिखा हुआ है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, पूरी तरीके से लिखा हुआ, देख सकते हैं आप। लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पूरा डिटेल दिया होगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको फाइल में भेज दूंगा, पेड कोर्स वाला फाइल में, ठीक है, पीडीएफ को। इसके अलावा मैं जो जानकारी दूंगा ना,
वो पर्याप्त है आपके लिए, कहीं से कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए सीयूटी ने पेपर का जो संरचना, क्वेश्चन पेपर का जो संरचना किया वो 3 प्रकार के किया, नंबर 1, 2, 3। लेकिन आपका जो पेपर पैटर्न है वो नंबर 3 वाला है। नंबर 3 में क्या कहा गया, देखिए पीजी क्यूपी 40 वाला ग्रुप यहाँ है, तो इसमें कहा गया 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे, 100 ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं आपको PYQ भी दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, और उसका आंसर की भी मैं आपको दे दूंगा। वहीं पे चला जाएगा जो अभी मैं बात कर रहा था PDF वाला फाइल में, जो पेड कोर्स वाला बना है, वहीं पे चला जाएगा। ठीक है, एक बारीकी से आपको यहां तक समझ में आया होगा PG QP 40 वाला ग्रुप के बारे में। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए, आप लोग पूछते ही हैं सर देखिए CUT का जो एग्जाम होगा CBT मोड में ही होगा, इसके अलावा स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में होता है। स्लॉट 1 सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक 2 घंटे का होगा, 120 मिनट टाइम मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। ठीक है, और इसमें भी स्लॉट 2 में 3 to 5 इवनिंग का टाइम है। इसके अलावा 2 आवर इसमें भी टाइम मिलेगा। स्लॉट 1 स्लॉट 2 के भी बारे में जान लीजिए। इस स्लाइड के बारे में मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया कैसे क्या करना है, एक समझ आपको आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, आप सब कहेंगे सर आप तो मजा ला दिए। बिल्कुल, मैं आपके दोस्त ही हूं, मजा ला दिया हूं, क्योंकि आप LLB की तैयारी करेंगे। LLB क्या करेंगे, 3 ईयर की तैयारी करेंगे। आपका सपना होगा मैं BHU से करूं, DU से करूं, इलाहाबाद से करूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से करूं, और भी यूनिवर्सिटी शामिल है। जैसे कि CUET PG में LLB वाला कोर्स में PYQP 40 वाला जो ग्रुप है, ठीक है, PG QP 40 वाला जो ग्रुप है, उसमें मैंने पूरा रिसर्च किया तो वहां पे पाया कि एक यूनिवर्सिटी है बनारस यूनिवर्सिटी, जो कि CUT PG में शामिल है। ठीक है, एक और यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी CUT PG वाला 40 वाला ग्रुप में शामिल है। इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा गहरवाड़ यूनिवर्सिटी श्रीनगर में है, उत्तराखंड में, ये भी यूनिवर्सिटी CUT PG 40 वाला ग्रुप में शामिल है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, ये भी एक यूनिवर्सिटी है जो CUT PG में शामिल है। यानी आप एग्जाम एक देंगे, चारों यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। बस जहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा वहां पे आपको चुनने का ऑप्शन आएगा कि आप किस किस यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करना चाहते हैं। आगे समझ में। अभी जो हम तैयारी करेंगे हम लोग LLB का, सबसे पहले जान लीजिए, ये चारों यूनिवर्सिटी की तैयारी करेंगे। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, LU, ये तीनों यूनिवर्सिटी को भी कवर करेंगे। टोटल हम लोग 7 यूनिवर्सिटी की तैयारी करेंगे, 7 यूनिवर्सिटी का। तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलना ही है। लेकिन अगर आपका सपना BHU है, DU है, तो आपको हार्ड वर्क करनी होगी, क्योंकि जिसका जितना बढ़िया रैंक आएगा, रैंक तो नहीं, जिसका जितना बढ़िया नंबर आएगा वो उतने बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। सच्चाई ये है। तो ये आपको एक बार समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो PDF है, ये PDF मैं आपको भेज भी दूंगा, आप वहां पे पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल। देखिए सभी का पैटर्न देखिएगा, तो ये 3 वाला पैटर्न है जो मैंने अभी बताया था, 3 पैटर्न 3 है ना, इसमें भी पैटर्न 3 ही है। यानी कि सबका सिलेबस सेम है, क्योंकि CUT PG में सब शामिल है। अब आप लोग कहेंगे कि दोस्त, मेरे दोस्त ही कहिए आप मुझे, कि जो है आपने मुझे सिलेबस बताया, इसमें सीधे दिया हुआ है कि लैंग्वेज से सवाल आएगा, कंप्रीहेंशन से आएगा, मतलब लैंग्वेज में, जनरल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें लीगल तो दिया ही नहीं है। LLB वाला 3 ईयर का कोर्स है, इसमें लीगल नहीं दिया। जी हाँ, CUT ने जो सिलेबस बनाया उसमें लीगल स्टडीज नहीं दिया है। तो आप कहेंगे सर क्या मैं नहीं पढ़ूंगा? जी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी CUT में शामिल नहीं हुआ है, और इन तीनों यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में लीगल स्टडीज से सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग लीगल स्टडीज को भी पढ़ेंगे, बाकी जितने भी यहाँ पे दिया गया था लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी पढ़िएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़िएगा। इसके अलावा रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर बेसिक का भी हम लोग सवाल देंगे आपको, और इसके अलावा जो भी है सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे। तो आपको एक रूपरेखा समझ में आ गई होगी कि हमको कैसे क्या पढ़ना, कैसे तैयारी करना ताकि एलएलबी में एक सीट मुझे की प्राप्ति हो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसके अलावा देखिए मैं एक चीज और बता दे रहा हूं। ये जो दिख रहा होगा आपको आप लोग कह रहे होंगे सर इसके बारे में नहीं बता। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको पता ही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यूजी कंप्लीट होना जरूरी है। एलएलबी में यूजी कंप्लीट होना जरूरी है, मतलब 10, 12 यूजी तीनों मिला के 50% होना जरूरी है। मिनिमम नंबर 50% तीनों मिला के, क्लास 10, क्लास 12 और यूजी का 50% नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे आप पूरी तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे CGPA में 45%, UR EWS OBC इन एनी मतलब यही है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप लोग पढ़ लीजिएगा। सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन आप ये जानिए कि अगर आपने यूजी किया है तीनों मिला के 50% आपका नंबर है तो आराम से आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी देख लिए। अब जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा है सिलेबस का। सबसे बड़ा मुद्दा कि सर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने CUT PG के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, CUT PG LLB के बारे में। अगर मैं CUT PG LLB बोलूं तो BHU भी शामिल है। अभी जो है और भी यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया था, आप लोग देखे होंगे, वो सब भी शामिल है CUT PG में। इसके अलावा DU, LU, AU, ये 4 यूनिवर्सिटी है। इसके अभी जो मैंने बात किया था हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी, इसके अलावा भी मैंने बात किया था गौर यूनिवर्सिटी, एक और यूनिवर्सिटी था हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यानी टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनिवर्सिटी की हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो 4 यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, BHU, हेमवती नंदन, गौर, हरियाणा, ये चारों यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो ये सिलेबस है। लैंग्वेज से सवाल आएगा, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक, लॉजिकल रीजनिंग, इससे सवाल रहेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है लीगल स्टडीज को मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि ये आपके DU के लिए जरूरी है, LU के लिए जरूरी है, AU के लिए जरूरी है। और मैं इस बात को मानता हूं एज ए स्टूडेंट कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन लेके चलिए। 7 यूनिवर्सिटी का ऑप्शन लेके चल रहा है, यानी लीगल स्टडीज भी हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, ये जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन ये अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, तब वहाँ पे आप लोग डिटेल समझ पाएंगे। देखिए 2022 में जो CUT का एग्ज़ाम हुआ था, 2022 में मैं तो दिया ही था एग्ज़ाम, आप लोग को बताया ही। तो ये जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ उसमें हिंदी या इंग्लिश, अगर आपका इंग्लिश रहेगा तो आप सिर्फ इंग्लिश का बनाओगे, अगर आपका सिर्फ हिंदी रहेगा तो सिर्फ हिंदी का बनाओगे आप। तो 25 सवाल उससे पूछे गए, कितने 25। और इसमें आप लोग खुश रहिएगा, हम है हिंदी के लिए हम है, इंग्लिश के लिए मैम है, जैसा कहेगी वैसा आप लोग कीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर से 10 सवाल आया है, इसके लिए मैं भी बताऊंगा कौन सा बुक पढ़िएगा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जनरल साइंस से बेसिक बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इससे बेसिक सवाल आया जो कि आप लोग जानते हैं, उतना आप लोग पढ़ चुके हैं। मैथ्स रीजनिंग से 30 सवाल अप्रोक्स आए थे। जीके करंट अफेयर और पॉलिटी अहम हो जाता है, पॉलिटी तो 30 से 32 सवाल इन सभी में मिला के आया था। 100 सवाल का ये रूपरेखा है इस साल जो आया था 2022 वाला जो पेपर। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ लिए होंगे लीगल स्टडीज किसके लिए इंपॉर्टेंट है, DU, LU, AU, ये तीनों यूनिवर्सिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको समझ में बारीकी से आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए तो हम लोग ये देख लेते हैं कट ऑफ जान लेने से पहले CUT का पैटर्न भी जान लेना जरूरी है कि CUT का जो है पैटर्न क्या रहा था। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारी चीजों को बारे में बता दिया, इसके बारे में भी जान लीजिए। टोटल सवाल रहेंगे कितने, 100। कितने सवाल रहेंगे, 100। और एक सवाल
जो है कितने नंबर का रहेगा, +4। और एक सवाल अगर आप गलत करेंगे तो -1 कटेगा, ठीक है। मार्किंग सिस्टम भी देख लीजिए, सही बनाएंगे 4 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे -1 कटेगा। 100 सवाल है, टोटल कितने नंबर का हुआ, 400 नंबर का। कितने, 400 नंबर का हुआ, ठीक है। 400 नंबर का पेपर हुआ टोटल। अब 400 नंबर पे जो कट ऑफ बना था, ये मैं बीएचयू का कट ऑफ लेके आया हूं, बीएचयू एलएलबी। और इतना आप जान लीजिए, हेमवती नंदन, हरियाणा और एक गौर, जो इन तीनों यूनिवर्सिटी था, ये तीनों का इससे कम ही कट ऑफ गया होगा, इतना जानिए। बीएचयू एलएलबी के बारे में हम कट ऑफ के बारे में बता दे रहे हैं। जो जनरल का गया था 272 और ओबीसी का 242, एससी का 207, एसटी का 158, ईडब्ल्यूएस का 259, ईडब्ल्यू एम्प्लॉयमेंट कोटा का 74 या 44 जो भी है, पेड सीट का 254। ये सब कट ऑफ आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये कट ऑफ है 2022 बीएचयू एलएलबी का। अब आप लोग कहेंगे सर कितना नंबर लाना चाहिए, आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इतना तो जान ही सकते हो कि 80+ हम लोग को बनाना है, और 80+ आप आराम से बनाएंगे। सवाल का लेवल देखेंगे तो आप कहेंगे सवाल का लेवल उतना भी टफ नहीं आता जितना कि आप लोग सोचते होंगे। और ये है पीजी क्यूपी 40 वाला ग्रुप के बारे में आपको पता ही है। तो ये 11th राउंड का जो कट ऑफ आया था बीएचयू का, एक एटमोस्ट ये लास्ट कट ऑफ ही था। इसके बाद भी हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन ये एकदम लास्ट कट ऑफ था, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कट ऑफ देख लिए, पैटर्न देख लिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लोग 3 ईयर का जो है ऑनलाइन कोर्स, जो सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग जुड़े हैं। इतना तो मैं आपको कहूंगा कि आप जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास कीजिए। जो भी यहां से क्लासेस जाएगी, जिस लेवल का जाएगा, पूरा आपके एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए ही जा रहा है और जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो जो क्लासेस मिलेगी, सिलेबस का सबसे पहले मिलेगा संपूर्ण, कि आपको लीगल में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो भी है, मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, जीके जीएस करंट अफेयर में आपको किसकी टॉपिक को पढ़ना है। तो ये सब सिलेबस का जाएगा। उसके बाद ये सेक्शन बन चुका है, जीके जीएस करंट अफेयर सेक्शन, यहाँ पे जाएगा उसका वीडियो। मैथ्स सेक्शन का यहाँ, रीजनिंग सेक्शन का यहाँ, इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ, हिंदी लैंग्वेज का यहाँ, लीगल स्टडीज का यहाँ जाएगा, कंप्यूटर सेक्शन का भी बना हुआ है। ये सभी सेक्शन को मैंने ऐड कर दिया ताकि आप इस प्रकार तैयारी करें कि आपका एक साथ 7 यूनिवर्सिटी की तैयारी हो, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए शाम को, प्रतिदिन शाम को 6 बजे आपको यहाँ से क्लासेस जाएगी। आपको यहाँ प्रतिदिन शाम 6 बजे यहाँ से क्लासेस आपको मिलेगी। किसी दिन 1 क्लासेस, किसी दिन 2, किसी दिन 3 क्लास भी आपको जाएगी। आपको पता ही है क्लासेस जाएगी। और आपको कोई सूचना चाहिए तो आप सीधे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 739 50 55 199। ये टाइम में आप कॉल कर सकते हैं, रात को 9 से 10 के बीच में। ये नंबर लिख लीजिए। बाकी ऑफिस का भी नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 96512222। ये ऑफिस का नंबर है। ये ऑफिस के नंबर पे भी आप लोग बात कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, ठीक है। अब देखिए मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी है सीयूटी कॉन्सेप्ट, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप लोग ये ऐप डाउनलोड कर लिए, वहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो ऑनलाइन कोर्स की जो तैयारी करेंगे, आपको यहाँ से क्लासेस मिलते रहेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलते रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ भी आपको मिलते रहेगा। हाँ, ये एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत विलम्ब हो गई है। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एलएलबी का जो कोर्स है ये पीजी में शामिल है, पीजी में। और यूजी का जो एग्जाम होता है उसके बाद ही पीजी का होता है, कम से कम 1 महीना बाद। इतना आप लोग को पता है। तो आप लोग को लगता होगा समय कम है, समय कम नहीं है, समय बहुत है आपके लिए। एलएलबी पीजी का कोर्स में अगर कोई विलम्ब नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने जब एडमिशन ओपन किया था, जैसे यूजी का हम लोग का 20 दिन एडमिशन ही चला था, आप लोग को नहीं पता होगा।
20 दिन जो है एडमिशन ही चला था यूजी का, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुई। और एलएलबी वाला कोर्स में आप लोग को डेट नहीं मिला था, आपने जो है फीस कर दिया, पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप लोग क्लासेस के डिमांड की हैं, जो कि एक समय हम लोग लेते हैं एडमिशन के लिए, वो समय आप लोग से नहीं लिए हैं, इसीलिए आप लोग को लग रहा होगा क्लासेस नहीं मिल रही है। लेकिन इतना जानिए, आज आपको ये क्लासेस मिली है, कंटिन्यू हो जाएगी, उसके बाद एकदम सब कुछ बढ़िया से चलेगा। टेंशन फ्री रहिए, विश्वास कीजिए, करेक्ट कीजिएगा आप अपना एलएलबी का इंटेंसिव, ठीक है। अब अभी मैं एक चीज और मैं बता देता हूं, बुक्स PYQ एनालिसिस करेंगे उसके पहले अभी मैंने 4 यूनिवर्सिटी का पैटर्न के बारे में देख लिया, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी और एक गौर यूनिवर्सिटी जो था उसके बारे में, ठीक है, और एक BHU, क्योंकि ये चारों CUT में शामिल हैं, CUT PG में, उसका पैटर्न देख लिया। अब देख लीजिए AU के बारे में। इलाहाबाद में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 पूछे जाते हैं, ठीक है, 300 नंबर का एग्जाम होता है और टाइम 2 घंटा मिलता है। इलाहाबाद LLB के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद अपना खुद करवाता है। DU के बारे में, इसमें सवाल ये सब सेक्शन से रहते हैं, इसमें भी और अभी LU के बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। LU यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी LLB, DU LLB। अब DU के लिए देखिए 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं और 400 नंबर का एग्जाम होता है, 400 नंबर का, ठीक है, नंबर का एग्जाम होता है, 2 घंटा टाइम मिलता है। तो अब इसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी 100 क्वेश्चन रहते हैं, 400 नंबर का एग्जाम होता है और 2 घंटा टाइम मिलते हैं। और ये सब सवाल जो आते हैं, सवाल इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है, इसी सेक्शन के, जिसकी हम लोग तैयारी करेंगे। तो सभी का पेपर पैटर्न आप लोग देख लिए, कितने नंबर का एग्जाम होता है, कितने टाइम मिलता है, और उधर हम लोग 4 यूनिवर्सिटी का भी देख लिए थे। अब कहेंगे सर इसके लिए कि हम बुक और PYQ एनालिसिस हम करेंगे। PYQ के बारे में हमने बता भी दिया था कि 2022 में किस किस टॉपिक से, किस किस पोर्शन से सवाल पूछे गए थे, ये आप लोग देखें। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बुक के बारे में भी। तो बुक के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले सिलेबस जब यहाँ से जाएगा तो सिलेबस पूरा डिटेल देखिएगा, डिटेल। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ टॉपिक लिख दिया गया है NTA की ओर से, आपको पूरा जानकारी, आपको कैसे क्या करना है वो खुद से भी एक तैयार करना होगा, रूपरेखा। तो यहाँ जो GK GS करेंट अफेयर का हम आएंगे ही, इसके लिए तो यूट्यूब पे भी क्लासेस आएगी लाइव, और इसके अलावा इसका क्लासेस भी यहाँ से जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो सवाल पूछे गए हैं, टॉपिक का नाम हम आप लोग को दे देंगे सिलेबस वाला वीडियो में ही, किस किस टॉपिक को महत्वपूर्ण है और ध्यान देना है, ठीक है। मैथ सेक्शन का, इसके लिए देखिए जो पेपर का लेवल में सवाल पूछा गया था ना, एकदम बेसिक, अगर आप जानते हैं मैथ, जो यहाँ से आपको लेक्चर जाएगा उसको आप लोग बार बार देखिएगा। जितना स्टेप में बताया जाएगा, जिस भी टॉपिक में जैसे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके बताया जाएगा, वो सब देखिएगा, उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये दोनों विषय ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। कहेंगे सर इसके लिए कोई बुक, तो कोई भी बुक उठा लीजिए, जो कंपटीशन का बुक हो। जैसे मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ, मैं ही तो LLB वाला एग्जाम दिया था, लेकिन मैं कोई बुक पढ़ा नहीं था, ऐसे ही जो जानता हूँ उसी के आधार पे गया था एग्जाम देना, क्योंकि मेरा ठीक है, बचपन से सब बढ़िया रहा है, तो इतना बेसिक जानकारी है। यानी आपका बेसिक पे पूरा कमांड होना चाहिए और अभ्यास करते रहिए। जो भी क्लास लेक्चर यहाँ से जाएगा ना, उसको आप लोग 1 बार 2 बार जरूर देखिएगा। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने कंटेंट को सही से फॉलो किया तो आपका एडमिशन कोई रोक नहीं सकता, आपका एंट्रेंस एग्जाम करेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी हम है ना जी, प्रॉपर गाइड आपको करेंगे, ठीक है। ऐसे भी आप लोग यूजी कर चुके हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन जाएगा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का वीडियो जाएगा, इसके लिए भी हम लोग बता देंगे कौन सा बुक को फॉलो करना है। हिंदी वाला जब सिलेबस का वीडियो जाएगा ना, तो उसमें सभी मेंटर बता देंगे कौन कौन बुक आपके लिए जरूरी है। लीगल स्टडीज के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ से कंटेंट जाएगा वो पर्याप्त होगा आपके लिए, जो स्मृति पढ़ाएगी वो आपके लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन में के बारे में हम बता दे रहे हैं, क्योंकि मैं जब एग्जाम दिया तो मुझे एक आता है रूसेंट का एक बुक आता है, वो वस्तुनिष्ठ वाला
रूसेंट समान गया नहीं, बोस्टोनिस्ट वाला, उसमें एक सेक्शन है कंप्यूटर वाला, वो आप देख लीजिएगा, वो आप पढ़ लीजिएगा कंप्यूटर वाला सेक्शन, वो फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। इसके अलावा जीके जीएस के लिए भी रूसेंट पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी से सवाल आता है, पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़ लीजिएगा, सवाल ज़्यादा टफ नहीं आता। अभी हम लोग उसके बारे में देखेंगे क्योंकि PYQ एनालिसिस करना। PYQ एनालिसिस में हमने बता दिया था किस सेक्शन से इस बार सवाल पूछे गए, मतलब लैंग्वेज से 25 सवाल, मैथ रीजनिंग से 30 सवाल दोनों मिलाकर, तो ये अभी मैंने बताया था कंप्यूटर से 10 सवाल। ठीक है, अब देखिए क्रांतिकारी, मैं आप लोग को PYQ दिखाता हूँ। PYQ आप लोग देख लीजिए, PYQ देख लीजिए, और जब PYQ देखिए CUET PQ 40 ग्रुप वाला PYQ मैं आपको दिखाऊंगा, यही पेपर हम लोग भी दिए थे। पेपर देखिए बायलिंगुअल है, आप लोग देख ही सकते हो, इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आया था। मैं आपको जो है पूरी तरीके से बताऊंगा, जो है जब मैं हिंदी वर्णमाला पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये सब बहुत इजी वे में खलास हो जाएगा। ठीक है, इजी वे में आपका खलास हो जाएगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये सब हिंदी किससे सवाल आया था, और ये सबसे पहले आप लोग को मैं चीजें बता दे रहा हूँ, आप लोग नहीं तो कॉल करके परेशान करेंगे। ये जो PG LLB 40 ग्रुप वाला सवाल है, इस बार 22 वाला, ठीक है, 22 में पहली बार CUET हुआ था, ये भी पता है। ये सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका आंसर जो CUET ने आंसर दिया था, आंसर की, ये पेपर और आंसर दोनों मैं आपको भेज दूंगा। आपके जो आपने यहाँ कोर्स परचेस किया उसके बाद आइकन आया ना, जो सेक्शन दिख रहा था सबसे ऊपर वाला सेक्शन में मैं भेज दूंगा, सिलेबस वाला सेक्शन में। खुश हो जाइए आप लोग, आंसर पेपर सब भेज देंगे। आप हमारे साथ जुड़े हैं, विश्वास कीजिए ना आप मेरे ऊपर, और आपका एग्जाम करेक्ट होगा। आप अपने दोस्तों लोग को बताइए, बस जो कहेंगे वो जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, ये सब हिंदी का सवाल आया था। मतलब ये सब जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं ना, उनको पूछिएगा कि मैं अक्सर एग्जाम्पल में देता हूँ ये सब सवाल, अक्सर हिंदी में पढ़ाते समय। तो हिंदी का सवाल में कुछ दम नहीं था, बेसिक सवाल थे, आप लोग देख ही सकते हो। हिंदी का सवाल अभी आ रहा है, जब आप पढ़ोगे मुहावरा वगैरह भी पूछा गया है, मिलान करने वाला है, विलोम शब्द, ये सेम टू PDF में मिल जाएगा जो हमने सबको दिया था। इसके अलावा देखिए, ये भी जो है समानार्थी शब्द है, समास आया है, समास से सवाल पूछे गए हैं, यानी कि सवाल का लेवल बहुत, लिंग से सवाल पूछे गए हैं। ये देखिए हिंदी का डिक्शनरी से अनुसार सवाल पूछे गए हैं। कुछ स्टेटमेंट वाले भी सवाल है, देखिए व्यवस्थित कीजिए, मतलब एक सेंटेंस है जो टोरा मोरा है उसको अरेंज करना है। ठीक है, इस ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं। ये देखिए मिलान करने वाला सवाल है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे पेपर, वैसे जब आपके पास चला जाएगा तो आप बढ़िया से देख लोगे कि सवाल कैसे पूछे गए हैं। देखिए कंप्रीहेंशन भी है, कंप्रीहेंशन भी से भी सवाल आता है, देख लीजिए ना आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं, जो है पूरा बारीकी से आप लोग देखिएगा, मजा आ जाएगा आप लोग को। ऐसे PYQ सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। ठीक है, आपके लिए मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर। और ऐसा वीडियो YouTube पे नहीं मिलता है जिसमें एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए LLB के बारे में, पूरा संपूर्ण जानकारी आपको मिल गया है। अब आप जो है, जो आपके सामने एक रूपरेखा बनी है, उसके अनुसार तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कोई भी कोचिंग होती है ना, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं कोचिंग चलाता हूं, मुझे पता है, लेकिन कोचिंग से ज्यादा आपका मेहनत इफेक्ट डालता है आपके परिणाम पे। आप जितना मेहनत करोगे ना, आप मेरे बारे में कई लोग जानते होंगे, हम लोग यहां तक पहुंचे हैं तो इसमें बहुत संघर्ष है, बहुत मेहनत है। और कोचिंग एक गाइड की तरह होती है, हम पूरा गाइड करेंगे आपको, पूरा कंटेंट देंगे सब कुछ, लेकिन पढ़ेंगे थोड़े ना आपके बदले, हम पढ़ना आपको पड़ेगा। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये है कि टीम पूरा यंग है, क्योंकि जो लेटेस्ट है PG फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट वही सब आपको पढ़ाएंगे, तो आपके मित्र जैसे भी लगेंगे। तो देख रहे होंगे ये सवाल जो है आया है, तो आप लोग देख रहे होंगे। ये देखिए बहुत इजी सवाल है, ये सब तो मतलब इजी वे में पढ़ाया जाता है। देखिए कितना इजी सवाल है, तो सवाल ज्यादा टफ नहीं है। देखिए ये बायो से सवाल है, ये देखिए फिजिक्स से सवाल है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में।
ये देखिए करंट अफेयर का भी सवाल है। करंट अफेयर मतलब ये जानिए क्वाड से सवाल पूछा गया था। यानी जब आप पढ़ेंगे तैयारी करेंगे, जो तैयारी करता है उसका एग्जाम करेक्ट तो होगा ही होगा। तो ये पेपर मैं आपको भेज दूंगा। इसके अलावा कुछ मैं देखिए कंप्यूटर से भी सवाल आया है। ये सब जो मैं बुक बताया हूं ना, उस बुक में मिल जाएगा ये सब सवाल। देखिए मैथ से भी सवाल आया है ना। देखिए मैथ से सवाल पूछे गए हैं। देखिए आयु संबंधी सवाल, समकोण वाला है, रेशियो से सवाल पूछा गया। सवाल ज्यादा टफ नहीं है, इजी सवाल है। रीजनिंग से भी सवाल पूछे गए हैं। बस आपको मन से पढ़ना है। हालांकि मैथ से भी बोले ना, मैथ से 25 प्लस सवाल आया था, 25 सवाल के आसपास, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो डरना किसी से नहीं है, लड़ना है। स्टेटमेंट वाले सवाल देखिए आ गए हैं। तो इस प्रकार सवाल क्योंकि मैंने आपको दिखा रहा हूं ताकि आप लोग डरे नहीं। और आपको जो भय होता होगा इंट्रेंस एग्जाम का भय उसको होता है जो तैयारी नहीं करता है। आप तैयारी करते हैं, तैयारी सीयूटी कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, और आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी देखिए सवाल आया था, जो कि ये शायद रीजनिंग से है, हाँ, लेकिन बायोलॉजी का भी मिक्स है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, रीजनिंग से भी कुछ सवाल आए हैं। देखिए रीजनिंग का भी सवाल है। तो इस प्रकार सवाल की संख्या खत्म हुए हैं। तो इसका आंसर और पेपर मैं आपको भेज दूंगा। और ये आपके एलएलबी की शुरुआत के लिए, तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए पहला वीडियो मिला है सीयूटी कॉन्सेप्ट की ओर से। और पूरा एक जो रूपरेखा होता है, संरचना आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। अगर समझ में आ गया, कॉपी में नोट कीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अप्रोच आपको डालना होगा, जितना ज्यादा अप्रोच डाल सकते हैं। और कंपटीशन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम एक कंपटीशन एग्जाम है, आपको बहुत कुछ पढ़नी पड़ेगी। तो मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। अगली वीडियो में सिलेबस का वीडियो भी जाना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं समाप्त पढ़ार्थी भी हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैंने इसमें एडमिशन ओपन का टाइम नहीं दिया था, इसके कारण विलम्ब हुआ। कंटिन्यू हो जाएगी, क्लासेस हो जाएगी, तो आप लोग खुद देखेंगे कि आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।